हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से हर कोई इंसान, मैंने बहुत सी डाइट्स बताई हुई हैं। जिस तरह से अल्कलाइन डाइट है, मिलाज्मा के लिए आप कौन सी डाइट ले सकते हो, डिप्रेशन के लिए आप कौन सी डाइट ले सकते हो, या कुछ लोग जिस तरह से मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं उनके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो उन सब चीजों को, एक तरह से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो कई बार होता है कि जिस तरह मैं अभी कमेंट पढ़ती हूँ, तो जो कमेंट पढ़ के मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि लोग डाइट तो फॉलो करते हैं, बट डाइट फॉलो करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो रिजल्ट ना मिलने के कौन से कारण हो सकते हैं? रिजल्ट ना मिलने के कारण जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है आपका पेट। कि अगर आपका पेट ही, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो ही सही नहीं है, तो आप अगर जितनी भी डाइट्स फॉलो करते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं जो उसके जो विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? आपकी जो गट है, वो जो आपकी इंटेस्टाइन्स है, वो एब्जॉर्ब करती हैं। अगर आपकी इंटेस्टाइन्स ही जो वो हेल्दी नहीं होगी तो वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। आप बात को समझ रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी अगर 100 लोग वही डाइट लेते हैं तो उसमें से जो है 70 लोगों को फायदा होता है, बट जो 30 लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का जो कारण होता है वही होता है आपका पेट। कि आपके पेट में वो चीजें जो आप खा रहे हो उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। वो इसी तरह से आप खाते हो, वो गल सड़ के इसी तरह से आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको बाहर कर देता है। तो एब्जॉर्प्शन होनी बहुत जरूरी होती है। तो एब्जॉर्प्शन कब होगी? जब आपकी जो गट है, ठीक है, वो क्लीन होगी। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपका पेट क्लियर हो रहा है, या कई लोग होते हैं कि जिनका पेट भी क्लियर हो जाता है और उनको भी ये जो डाइट है ये असर नहीं कर रही है, उनको फायदा नहीं होता है, लॉन्ग टर्म तक लेते रहते हैं तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसका आज एक इलाज है मेरे पास, जिसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, बट किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा। तो अप्लाई करके देखिए। वो है एक बहुत ही अच्छा है, जिसको बोल रहे एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। तो वो क्या है? दैट इज त्रिफला। जो चूर्ण आता है त्रिफला, वो आपने लेना है। और उसको लेना किस तरह से है और कौन से सीजन में हम किस तरह से ले सकते हैं, वो सारा मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी। तो उससे पहले जिन लोगों ने भी, मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिफला के फायदे तो इतने हैं कि इसको आयुर्वेद में एक महाऔषधि, बिग रेमेडी के नाम से जाना जाता है। तो इसके गुण तो इतने हैं, अनगिनत गुण है। अगर इसकी आप आयुर्वेद में जाके देखोगे तो आप पढ़ते 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 जो है वो आप थक जाओगे, पर इसके गुण खत्म नहीं होंगे। बट आज जो हम बात कर रहे हैं, हम आज जो बात करेंगे वो कॉन्स्टिपेशन को लेके बात करेंगे, ताकि आपका पेट जो है वो अच्छी से क्लियर हो जाए। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, अक्सर हम देखते हैं कि फ्रूट्स, जो सैलड्स हैं, वो मैं लेने की आपको सलाह देती हूँ। तो उसमें क्या होता है, जो मेरे पास मैसेज आते हैं या जो पेशेंट है, वो ये कहते हैं कि जिस तरह अगर हम बहुत ज्यादा रॉ भी ले लेते हैं तो उनके पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को इतना फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, और रॉ फ्रूट वेजिटेबल से भी उनको एसिडिटी होने लग जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है। तो जो इतने सेंसिटिव लोग हैं उनको ये चूर्ण लेना चाहिए, उनको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। जिस तरह से अभी जो मौसम चल रहा है उसमें आप त्रिफला ले सकते हैं देसी खांड के साथ, ठीक है। अभी जो उसके बाद जो टाइम आएगा, जनवरी और फरवरी, जब पूरी भर सर्दी होती है, तब आपने उसको लेना है, त्रिफला चूर्ण को आपने लेना है सौंठ के साथ। आप लें, सुबह लें। अगर आप सुबह लेते हैं उसको, तो उससे क्या होगा, जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत बढ़िया होती है। जैसे आपका जितना वेट है, मीन्स की जिस तरह से अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 रत्ती आपने लेना है। अब आप बोलोगे कि ये कैलकुलेशन हमसे नहीं होगी। देन जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज आपका बॉडी वेट जो 60 है, तो 60 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक नंबर मैं आपको बताऊंगी, वो नंबर है 0.12125, ठीक है। तो ये जो 12125 है, ये है एक रत्ती इज इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है।
तो आपका जो बॉडी वेट है 60 को आप, अगर आपका बॉडी वेट 60 है, आपका बॉडी वेट 40 है, जितना भी बॉडी वेट है डैश बॉडी वेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.12125, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे तो उसको आप जो फिर उसको जो नंबर आएगा उसको ग्राम्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू दैट ग्राम, ठीक है। तो जितने ग्राम वो आता है आप उसको एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, हेल्दी पर्सन ले सकता है। तो इजी वे है, जितना आपका वेट है 60 इज इक्वल टू 60 रत्ती, 60 रत्ती आप ले सकते हैं। आपको इतनी बात समझ आएगी, डोजेस आपने इस तरह से इसकी निकालनी है। अगर फिर भी आपको समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आता है कि इसको लेने का सही तरीका। अगर आप इसको रात को जैसा 250 ml पानी में डाल के रख दीजिए, देन आप उसको सुबह बॉयल करके लेना है, बॉयल करके ले लीजिए। एज इट इज ही आपने उसको ड्रिंक करना है तो एज इट इज ही आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं। और जिन लोगों को साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है तो वो रात को इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या दूध अगर आपको सूट करता है तो आप दूध के साथ इसको ले सकते हैं, जिससे आपका पेट क्लियर होगा, अब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होगी। क्यों? क्योंकि जो त्रिफला है ये 3 चीजों से बना हुआ है, हरड़, बहेड़ा और आंवला, शॉर्टकट में HBA, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी अगर आप घर में भी बनाना चाहते हो तो इसकी जो क्वांटिटी है आप 1:2:4, अगर 100 ग्राम आपने हरड़ ली है तो 200 ग्राम आप बहेड़ा लीजिए और 400 ग्राम आप आंवला लीजिए। आंवला की क्वांटिटी ज्यादा रखिए। आंवला एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फ्री रेडिकल्स को जिस तरह से मैंने बताया अपनी पिछली वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन किया है कि फ्री रेडिकल्स को किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट खत्म करते हैं। तो आप इस जो है रेशियो में आप बना सकते हैं। आप सूखा जो है आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, आप 100, 200 और 400 ग्राम ये लाके इसमें से गुठलियां निकालकर इसको मिक्सी में खुद पीस लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर रेशियो पता हो कि हमने कौन सा रेशियो लिया है, ठीक है। जो इसमें हरड़ है, हरड़ जो है वो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी जो नसों में जम जाता है, एक फैट जम जाता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी से नहीं हो पाता और ऑक्सीजन जो है बॉडी में सर्कुलेट अच्छी से नहीं हो पाती। तो हरड़ जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी, मींस कि आपकी जो नसें है ना उनको साफ पूरा अच्छी से कर देगी। और दूसरी जो चीज जो है हरड़ हमने इसमें डाली है, वो जो आप जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, वेट को लूज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हरड़ क्या काम करती है, जो आपको पता होगा कि जो फैट है वो वहां पे एडिपोज टिश्यू में जो है स्टोर होती है। जब आप कुछ भी खाते हो वो आपकी बॉडी जो है आप उतना काम नहीं करते हो तो वो हर चीज जो है ना वो जो ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो जो ये एडिपोज टिश्यू है वहां पे जो उसको ये वहां पे एडिपोज टिश्यू में ये जमा नहीं होने देती, मतलब फैट कटर है, तो फैट को ये काटती है। जो लोग वेट को भी लूज कर रहे हैं तो उनके लिए भी त्रिफला बहुत ही अच्छी चीज है। आंवला मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता है। और जिनके बालों की प्रॉब्लम है, जिनके नाखून टूटते रहते हैं, नाखून मजबूत नहीं है, नेल्स जिनके जो कच्चे से नेल्स होते हैं वैसे ही उखड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है बहेड़ा, ठीक है। जो बहेड़ा है, अगर तीनों दोष जैसे वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को अगर कोई चीज खत्म करती है तो वो है ये त्रिफला। त्रिफला में जो हम बहेड़ा डालते हैं ये आपके तीनों दोषों को खत्म करता है। और हरड़ की एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जो आंवला और बहेड़ा हम दोनों चीजें ले रहे हैं ताकि ये हमारी बॉडी में से अच्छी तरह से इसके न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो, तो वो हरड़ बहुत ही अच्छा काम करती है, अब्सॉर्प्शन बहुत बढ़िया करती है कि आपको इसको जितना आप मतलब 1 चम्मच भी अगर खा रहे हो तो उसको आपको 100 गुना बेनिफिट मिले। हम इसीलिए चीज खाते हैं ना कि हमें बेनिफिट मिले। अगर वो हमारे इंटेस्टाइन्स में से ऐसे सड़ गल के निकल रही है तो क्या फायदा हमें अच्छी या हेल्दी डाइट लेने का भी। तो साथ में आप त्रिफला जरूर ऐड करें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, या इस तरह की जो जो 70% फ्रूट एंड सैलड्स मैंने बोले थे, शॉर्टकट में बोले, जिनको एल्कलाइन डाइट लेने से भी, वैसे तो एल्कलाइन डाइट जो है बहुत ही अच्छी होती है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर कुछ इतने सेंसिटिव लोग होते हैं कि जिनको एल्कलाइन डाइट से हो जाती है प्रॉब्लम, उनका पेट दर्द होने लग जाता है।
तो साथ में आप इन चीजों को जरूर से ऐड करें। और जिस तरह से अभी मैं बता रही थी कि अभी जो मौसम चल रहा है इसको आप देसी खांड के साथ ले सकते हैं। देसी खांड कितनी लेनी है, जितनी भी आप क्वांटिटी ले रहे हो त्रिफला की, तो त्रिफला की जितनी भी क्वांटिटी उसका 1/4 पार्ट आपने लेना है देसी खांड का, ठीक है। अभी आगे जब सर्दियां आ जाएंगी तो सर्दियों में आपने इसको लेना है सौंठ के साथ। 1/4 जो है जो उसका पार्ट है, अगर आप ले रहे हो 4 ग्राम अगर आपका त्रिफला है तो 1 ग्राम इसमें आपने सौंठ ऐड करनी है। सौंठ नहीं ले सकते हो तो आप जिस तरह से त्रिफला लें उसमें 1/4 जो है अदरक को जो है कद्दूकस करके उसमें डाल दें, ग्रेट करके डाल दें और उसको एक बॉयल दे दें, उबाल के पी लें। रात को भिगो के रख दें त्रिफला को, सुबह उसमें अदरक डालें, कद्दूकस करें और उसको बॉयल करने के बाद आप उसको पी लें। जो सबसे बेस्ट मेथड होता है पीने का, सबसे बेस्ट अगर आपके पास टाइम है, देन अगर आप जैसे 250 ml पानी में आप उसको डाल रहे हैं, उसको पानी को बॉयल होने दीजिए, अच्छी से बॉयल कर लीजिए। देन जब पानी उसका आधा रह जाए, ठीक है, तो हाफ क्वांटिटी जब पानी की रह जाए देन उसको आप अगर पीते हैं तो उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। बाकी सीजन्स में भी किस तरह से हमने लेनी होती है त्रिफला को, हमने किस सीजन में कौन से जो ऋतु है उस ऋतु में हमने किस चीज के साथ लेना है, वो सारा मैं यहाँ पर लिख दूंगी तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी और लोग कौन कौन से ले सकते हैं, जिनको अस्थमा है, स्किन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स होती हैं और कील मुहासे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिन लोगों को थायराइड की वजह से जिनका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, उनको भूख नहीं लगती है और उनका वेट बढ़ता जा रहा है, तो वो वाले लोग भी इसे ले सकते हैं। और जिनको कील मुहासे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो लोग इसको जो त्रिफला के चूर्ण को नीम का जो पत्ते हैं उसमें मिक्स करके उसका लेप लगा सकते हैं। त्रिफला को जो है आप अपने दही में मिक्स करके अपने बालों पे भी लगा सकते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद यही कहता है कि जो चीज आप खा सकते हो उसको आप लगा भी सकते हो। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, क्योंकि अगर आप कुछ और लेते हो जिस तरह से कायम चूर्ण आप ले रहे हो अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो वो मत लीजिए। वो आपके जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आप जो खाते हो, जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए ना, वो उसमें सनाए पत्तियां होती हैं, तो वो आपकी मतलब सारी न्यूट्रिएंट्स को खींच कर बाहर निकाल देता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो आपको वीकनेस रहती है। तो इसलिए सबसे जो बढ़िया है कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन, तो वो ये महाऔषधि है त्रिफला। तो इसलिए और कोई भी चीज ना लें कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये सबसे बेस्ट है, इसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह अगर आप इसको 3 महीने लगातार ले लेते हैं तो उसमें कम से कम 15 डेज की ब्रेक जरूर लेनी चाहिए, ताकि बॉडी हर चीज की एक आदी ना बन जाए, एक बॉडी रेजिस्ट ना हो जाए। तो इसलिए कुछ भी आप लेते हैं, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो कुछ भी है, तो इसलिए उसमें एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है हर चीज में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।